हाय फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले इसकी यूनिट 1 एज पर ICAI शेड्यूल। तो इसकी पहली यूनिट है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल होती क्या है? वर्किंग कैपिटल हमें बताती है कि भाई हमें अपने बिजनेस के डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए कितने कैश की रिक्वायरमेंट है। और डे टू डे नीड्स ही नहीं, हमारी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है और जो हमारी करंट ऑब्लिगेशंस है उन्हें पूरा करने के साथ साथ हमें अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कितने कैश की नीड है। ओके, तो अब हमें वर्किंग कैपिटल का तो पता है, वर्किंग कैपिटल निकाली कैसे जाती है वो भी हम आगे बात कर देंगे। तो सबसे पहले आता है एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतनी इंपॉर्टेंस दी है वर्किंग कैपिटल को, ये एक अलग चैप्टर ही बना डाला इसके लिए ICAI वालों ने। तो सबसे पहले था टाइम। अब टाइम किसका टाइम? फाइनेंशियल मैनेजर का टाइम। जो टाइम फाइनेंशियल मैनेजर के पास होता है उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को, हमें कितना वर्किंग कैपिटल रखना है कितना नहीं रखना है, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए और उसके बाद उनका ऑप्टिमाइजेशन ठीक से होने के लिए, इस सारी एनालिसिस के लिए और इन सब का काम करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को अपना बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। और फाइनेंशियल मैनेजर को अपना सारा अपना मोस्ट टाइम इसे देना पड़ेगा। तो मतलब इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो सारी चीज़ें ठीक तरीके से हों जैसा कि होनी चाहिए। एंड सेकेंडली आती है इन्वेस्टमेंट। तो वर्किंग कैपिटल में हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये मोस्टली जो करंट एसेट्स होती हैं वो वर्किंग कैपिटल के थ्रू जाती हैं। एंड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो वर्किंग कैपिटल में ही होती हैं। उसके बाद होती है क्रेडिबिलिटी। अगर वर्किंग कैपिटल जो मेजरमेंट्स हैं या फिर वर्किंग कैपिटल एनालिसिस कंपनी का अच्छा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें शॉर्टफॉल्स होने कम हो जाएंगे और आपकी जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज़ की हुई या डेटर्स के लिए कैश रिक्वायरमेंट हुई, जो कुछ भी है, आप अपने क्रेडिटर्स को ज़्यादा टाइम पीरियड दे पाओगे या क्रेडिटर्स से आपको ज़्यादा टाइम पीरियड मिल पाएगा, तो उससे क्रेडिबिलिटी कंपनी की बढ़ती है। एंड फोर्थ इज़ ग्रोथ, ये इस पे भी बेस करता है। अब जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, हमें इन्वेंट्रीज ज़्यादा चाहिएंगी, हमें जो हमारे डेटर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, हमें क्रेडिटर्स से ज़्यादा लेना चाहिए। तो ग्रोथ पर भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस करते हैं कि भाई इसके लिए भी हमें जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एस्पेक्ट्स क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। बट अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। हम इस पे इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब हम इन्हें 2 वैल्यूज़ पे बेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ वैल्यू, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वैल्यू। एक्चुअली ये दोनों जो हैं, वैल्यू एंड टाइम, ये एक्सप्लेनेशन है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हमें उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है या टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास 2 हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट, जिसमें हो सकता है जिसमें होता है, हो सकता नहीं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स स्टॉक, ट्रेड डेटर्स और प्री पेमेंट्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, तो ये हमारे हो गए कैश बैलेंस और एट्सेट्रा, ये हमारे सारे करंट एसेट्स में आते हैं। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहेंगे हम करंट एसेट को। बट जब नेट वर्किंग कैपिटल की बात आएगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके गाइस, तो हमें पता चल गया ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट को कहेंगे, इसके अंदर अगर रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ट्रेड डेटर्स, प्री पेमेंट्स, कैश बैलेंस और एट्सेट्रा, जो कुछ भी हमारी करंट एसेट्स में आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई एट्सेट्रा। और नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, जो कि आपके रेशोज़ में भी काफ़ी यूज़ हुआ है। एंड देन सेकेंडली हम बात करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हम वर्किंग कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, विच इज़ परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट हम इसे हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, जो हमें मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट
इन करंट एसेट ज़रूरी ही होता है कि भाई इतना तो हमें रखना ही रखना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ना सही बट जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या जो ऑब्लिगेशंस हमारी मैच्योर हो चुकी हैं, अगर हमें अपनी डेटर्स को इंटरेस्ट देना है तो वो हमें देना ही देना पड़ेगा। वो हमारा ऑप्शनल नहीं है, वो एक फिक्स्ड चार्ज है, वो हमें देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमें वर्किंग कैपिटल रखनी ही रखनी पड़ेगी। दैट इज़ द हार्ड कोर या कह सकते हो मिनिमम लेवल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, तो वो हमें चाहिए। एंड टेम्परेरी कहता है पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये एक तरह से पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का, इसे हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। जैसे जैसे अगर हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस महीने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, अगले महीने कम करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। अगर हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएं तो दो डायग्राम हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं, विच इज़ परमानेंट एंड टेम्परेरी, और टाइम बेसिस को ही बता रहे हैं। फर्स्ट परमानेंट बिल्कुल कांस्टेंट लाइन है, वो कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई नहीं बढ़ रहा है कि बस इसका मतलब है कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, कांस्टेंट वैल्यू पे जा रही है। परमानेंट है, कांस्टेंट है। और टेम्परेरी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बाद ये सेकंड डायग्राम है जिसमें कहता है कि भाई परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल नीड है वो भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है, और जैसे जैसे ग्रो कर रही है वो अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और उसे और भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये तो फिक्स्ड हो गया, दैट इज़ द परमानेंट। इसके साथ साथ ये टेम्परेरी भी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इतना हमें चाहिए, ये पोर्शन फिक्स्ड है, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमें ये चाहिए होती है। ओके, एंड उसके आगे बात करें तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि भाई ना तो उसमें ज़्यादा पैसा ज़्यादा होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो हमारे फंड ब्लॉक हो जाएंगे उसके अंदर। सोचो कि अगर हमने इन्वेंट्री पूरे साल की एक ही बार लेके रख ली तो और खर्चे उसके ऊपर हो जाएंगे, हमें स्टोरेज के पैसे देने पड़ेंगे और उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, वॉचमैन्स, और भी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, और उसके ख़राब होने का भी डर है, वेस्टेज का डर बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम, और ऊपर से जो पैसा हम कहीं और लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उसकी, जिससे उनकी वैल्यू बढ़ती, वो एक जगह फिक्स हो गया है, तो ब्लॉक हो गया है वो एक जगह पे। तो अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा तो वो हमारे फंड्स की एक तरह से वेस्टेज होगी, पर अगर कम होगा तो शॉर्टफॉल का डर रहेगा। अगर रिक्वायरमेंट से वर्किंग कैपिटल कम होगी तो शॉर्टफॉल का डर रहेगा, काम रुकने का डर रहेगा। तो वो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल निकालना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी वजह से ना तो हमारा काम रुके और ना ही हमारे फंड्स की वेस्टेज हो। तो उसे ही कहेंगे एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, जो ना ही ज़्यादा है और ना ही कम। उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं हम उसे। तो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के लिए करंट रेशो होना चाहिए, करंट रेशियो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2:1, इसे आइडल रेशियो माना जाता है। ओके, और एक सेकंड होता है क्विक रेशियो, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1:1, ये भी आइडल होता है। क्विक रेशियो 1:1 एंड करंट रेशियो 2:1, ये आइडल होते हैं ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मीन्स, इसमें एक पार्ट आता है वर्किंग कैपिटल कंसर्न विद। वर्किंग कैपिटल मैनेजर जो होता है वो किस बात के लिए कंसर्न करता है, उसका काम क्या है भाई। सबसे पहले तो ये देखेगा कि मेंटेन करेगा एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, की वर्किंग कैपिटल बिल्कुल एडिक्वेट हो, ऑप्टिमम हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। एंड सेकेंडली फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि भाई जो वर्किंग कैपिटल में हमें पैसा लगाना है वो आएगा कहाँ से। ओके, तो इन दो बातों के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजर कंसर्न करता है। ओके, उसके बाद आता है फैक्टर्स टू बी कंसर्न व्हाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, थियोरटिकल क्वेश्चन है और हमारी प्रैक्टिस मैनुअल में भी है, स्टडी मटेरियल में भी है, स्कैनर्स में भी है, और आप कोई भी और बुक उठाकर देखोगे उसमें भी मिलेगा। तो मतलब एक तरह से थ्योरी का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आ जाता है, मोस्टली आ जाता है। ओके, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैश है, कैश हमें कितना कैश इसमें लगाना है,
देन इन्वेंट्री कि भाई कौन सी टेक्निक के थ्रू हमें इन्वेंट्री लानी है कि वो बिल्कुल ऑप्टिमम हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, जस्ट लाइक ईओ की पॉलिसी एंड JIT जस्ट इन टाइम पॉलिसी की किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें इन्वेंट्रीज को ख़रीदना है। देन डेटर्स मतलब कि भाई उन्हें हमें कौन सी क्रेडिट पॉलिसी यूज़ करनी है, हमें कितना टाइम उन्हें देनी है ताकि वो अपनी जो बोरिंग्स हैं या फिर जो अपनी डेप्ट है उन्हें पूरा कर सकें। एंड देन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें हम शॉर्ट टर्म यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ बिज़नेस, अगर नेचर ऑफ बिज़नेस एज होटल है तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बट अगर ट्रेडिंग का है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, या प्रोडक्शन का है तो बढ़ जाएगी। तो नेचर ऑफ बिज़नेस पर भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेस करती है। मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस कैसे, अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है या फिर कम है तो उसके बेस पे भी वर्किंग कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है। अब इस बात पे कैसे डिपेंड करेगी हमारी वर्किंग कैपिटल, जस्ट लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो फिनिश्ड गुड्स में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। माना आपकी इन्वेंट्री वगैरह में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि साथ साथ प्रोडक्शन के साथ साथ वो बिकता भी रहेगा। तो हमारी जो फिनिश्ड गुड्स के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर हमारी मार्केट डिमांड ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड ज़्यादा है तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, बट अगर वहीं हमारे प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कम है तो हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। देन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, अब हम कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक सीजनल, यानी यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा है सीजनल डिमांड, जस्ट लाइक वुलेंस। अगर हम प्रोडक्शन पूरे साल करें तो हमारी वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, हमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर कर रहे हैं। बट अगर हम सिर्फ सीज़न में कर रहे हैं तो हमें बाकी साल तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना के बराबर रहेगी, पर जैसे ही सीज़न आएगा हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पीक पे पहुंच जाएगी। तो ये भी एक कॉज है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पॉर्टेंट बनता है। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, बिजनेस साइकिल, पॉलिसीज़, लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस। अब प्राइस लेवल चेंजेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्राइस लेवल चेंजेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मानो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वर्किंग, मतलब आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए और लेबर की प्राइजेस बढ़ गए हैं, तो जो काम आपको करना था सेम लेवल ऑफ वर्क, बट अब आपको कैश की नीड ज़्यादा हो गई, तो प्राइस लेवल बढ़ गया, तो हमारी वर्किंग कैपिटल नीड्स भी बढ़ गई हैं। एंड देन है लेवल ऑफ टैक्सेस का मतलब है कि आप किस लेवल ऑफ टैक्सेस पे, अगर आप हाई लेवल ऑफ टैक्सेस में जाते हैं, आप फॉल करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पर अगर कम लेवल पे करते हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट टैक्सेस के जो हम प्रोविजंस बनाते हैं उसमें कम है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी यूज़ करी है, इट्स माई ट्रिक, मैं इसे याद करने के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो यू कैन यूज़ दैट, विच इज़ CID डिमांड PPS टेंट। CID मीन्स कैश, C फॉर कैश, I फॉर इन्वेंट्री, D फॉर डिमांड मतलब मार्केट एंड डिमांड कंडीशन, सॉरी D मतलब डेटर्स एंड डिमांड मतलब मार्केट एंड डिमांड कंडीशन, B मतलब बिजनेस साइकिल, P मतलब प्राइस लेवल चेंजेस, S मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, E फॉर एफिशिएंसी मीन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, N फॉर नेचर मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, T फॉर टैक्सेस, लेवल ऑफ टैक्सेस। ओके गाइस, सो बाकी बचा हुआ हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।